जब तुम अपनी ही तरफ मुड़ते हो तब पहली बार जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। अभी तक जो भी था वह सब बाहर की तरफ भागना था, लोगों के पीछे, नाम के पीछे, सफलता के पीछे, और कभी कभी तो अपने ही बनाए हुए भ्रमों के पीछे। लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो और अपने भीतर झांकते हो, एक नई दुनिया खुलती है, एक ऐसी दुनिया जहां शांति है, जहां स्पष्टता है, और जहां तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। ओशो कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुद को छोड़कर हर चीज को जानना चाहता है। तुमने दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, लोगों के बारे में भी, लेकिन क्या तुमने खुद को जानने की कोशिश की है? जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब उसमें विचारों की आंधी चलती है तो पानी मटमैला हो जाता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। लेकिन जब तुम उसे शांत होने देते हो तो वही झील एक दर्पण बन जाती है जिसमें सच्चाई साफ साफ दिखाई देती है। खुद पर ध्यान देना उसी शांति को पैदा करने की कला है। तुम हमेशा सोचते रहो कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नई नौकरी, नया शहर, नए लोग। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली बदलाव भीतर होता है। जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। जैसे ही तुम्हारी दृष्टि बदलती है दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया से भाग जाओ। इसका मतलब है कि तुम हर चीज को जागरूक होकर जीने लगो। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, बिना किसी और विचार के। जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, हर कदम को महसूस करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह मौजूद रहो। यही ध्यान है, यही जागरूकता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर जो बेचैनी थी वह कम होने लगी है, जो डर था वह कमजोर पड़ने लगा है, जो गुस्सा था वह अपने आप शांत होने लगा है। क्योंकि ये सब चीजें तब तक ही मजबूत होती हैं जब तक तुम उनसे अनजान रहते हो। जैसे ही तुम उन्हें देखना शुरू करते हो वे अपनी ताकत खोने लगती हैं। ओशो कहते हैं जागरूकता ही परिवर्तन है। इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसे देखना है, समझना है। जब तुम अपने गुस्से को बिना दबाए, बिना जज किए देखते हो तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। जब तुम अपने डर को समझते हो तो वह धीरे धीरे घुलने लगता है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी उलझने हैं वे इसलिए हैं क्योंकि तुमने कभी खुद को समय नहीं दिया। तुम हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, उनकी उम्मीदों के लिए, उनकी खुशी के लिए। लेकिन ओशो कहते हैं जिसने खुद को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अगर तुम खुद से ही दूर हो गए तो बाकी सब पाने का क्या अर्थ है? जब तुम खुद के साथ बैठते हो बिना किसी काम के, बिना किसी लक्ष्य के, तो शुरू में तुम्हें बेचैनी महसूस होगी, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें कुछ करने को कहेगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो तो धीरे धीरे वही मन शांत होने लगता है, और उस शांति में तुम्हें पहली बार अपने होने का अनुभव होता है। तुम महसूस करते हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, सिर्फ विचार नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी से जुड़ा नहीं है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब तुम उस साक्षी से जुड़ते हो तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, इसका डर कम हो जाता है। तुलना खत्म होने लगती है। तुम्हें अपने होने में ही आनंद मिलने लगता है। यही असली आजादी है। ओशो कहते हैं खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक स्थिति है। और ये स्थिति तभी आती है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपने अच्छे बुरे दोनों पहलुओं के साथ। तुमने हमेशा खुद को बदलने की कोशिश की है, कभी दूसरों जैसा बनने के लिए, कभी समाज के हिसाब से ढलने के लिए। लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो, जब तुम खुद से कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। उसी स्वीकार में एक गहरी शांति छिपी है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। जहां पहले तुम्हें समस्या दिखती थी वहां अब अवसर दिखने लगते हैं। जहां पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे अब तुम समझदारी से जवाब देते हो, क्योंकि अब तुम अपने भीतर से जी रहे हो, बाहर से नहीं। खुद पर ध्यान देने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। अब तुम्हारा जीवन परिस्थितियों से नहीं चलता बल्कि तुम्हारी समझ से चलता है। तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हो क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम्हारा ध्यान भीतर होता है तो तुम्हारी ऊर्जा भी भीतर ही रहती है।
और वही ऊर्जा तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें स्पष्टता देती है। अब तुम थकते नहीं हो, क्योंकि तुम बेवजह की चीजों में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते। ओशो कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वो पूरी दुनिया को जान लेता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही पूरी सृष्टि का सार छिपा है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें वह सब मिल जाता है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो। खुद पर ध्यान देना उस शक्ति को फिर से पहचानने की प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है, धीरे धीरे एक एक कदम। और इस यात्रा में सबसे जरूरी है धैर्य। जल्दी मत करो, खुद को समय दो। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर खिलने में समय लगेगा। लेकिन अगर तुम लगे रहे तो एक दिन तुम खुद को पूरी तरह बदलते हुए पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बदलाव आएगा वह स्थायी होगा, क्योंकि वह किसी बाहरी चीज पर आधारित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी अपनी समझ पर आधारित होगा। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दोगे और वही तुम्हारे लिए काफी होगा। धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति ही बदलने लगेगी। लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करेंगे, क्योंकि तुम खुद शांत हो चुके हो। तुम्हारे शब्दों में ताकत होगी, क्योंकि वे तुम्हारे अनुभव से आएंगे, न कि किसी किताब से। तुम महसूस करोगे कि जिंदगी अब बोझ नहीं रही, बल्कि एक उत्सव बन गई। हर छोटा पल भी खास लगने लगेगा, क्योंकि अब तुम उसे पूरी जागरूकता से जी रहे हो। और यही वह बिंदु है जहां जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। और जैसे जैसे ये जागरूकता गहराती जाती है, तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेने लगी। पहले जहां हर छोटी बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हें छूकर निकल जाती। ये कोई प्रयास से पैदा हुई शांति नहीं है, ये तुम्हारी समझ का परिणाम है। तुम धीरे धीरे ये पहचानने लगते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है। अब तक तुम मन के पीछे भागते रहे, उसके हर विचार को सच मानते रहे। लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम मन नहीं हो, तुम उसके देखने वाले हो। ओशो कहते हैं, विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। जब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो विचारों का आना जाना तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, नहीं उनसे लड़ते हो। तुम बस उन्हें गुजरते हुए देखते हो। और इस देखने में ही एक गहरी स्वतंत्रता छिपी है। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की ऊर्जा बहने लगती है। यह वही ऊर्जा है जो पहले चिंता, डर और उलझनों में बिखर जाती थी। अब वह एक दिशा में बह रही है, तुम्हारी जागरूकता की दिशा में। और यही ऊर्जा तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी को बदलने के लिए बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, जहां हो, वहीं से शुरुआत हो सकती है। हर सांस एक मौका है, हर पल एक अवसर है खुद को समझने का। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। पहले जहां तुम उम्मीदों से भरे होते थे, अब तुम स्वीकार से भर जाते हो। तुम दूसरों से कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो है उसे स्वीकार करते हो। और इसी स्वीकार में प्रेम जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, प्रेम तब होता है जब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो ये बात तुम्हारे अनुभव में आ जाती है। तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार करने लगते हो जैसे वे हैं। और इससे तुम्हारे रिश्तों में एक गहराई आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। अब तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि अब तुम खुद के साथ सहज हो गए हो। पहले तुम भीड़ में रहकर भी अकेले महसूस करते थे, लेकिन अब तुम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हो। यह अकेलापन नहीं, यह एकांत है। और इस एकांत में ही तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। तुम्हारी सोच भी बदलने लगती है। पहले जहां हर बात में नकारात्मकता दिखती थी, अब वही बातें तुम्हें सीख देने लगती हैं। तुम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगते हो, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि जो तुम चाहते हो। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो शिकायत खत्म हो जाती। तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी तुम्हारे विकास का हिस्सा है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि पैदा होने लगती। अब तुम्हें बाहर से कुछ पाने की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जो तुम खोज रहे थे
वह तुम्हारे भीतर ही है। और यह एहसास तुम्हें एक अलग ही आनंद से भर देता है। अब तुम अपने काम को भी अलग तरीके से करने लगते हो। पहले तुम परिणाम के पीछे भागते थे, अब तुम प्रक्रिया में आनंद लेने लगते हो। तुम जो भी करते हो पूरी जागरूकता के साथ करते हो, और यही जागरूकता तुम्हारे काम को भी खास बना देती है। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि सफलता और असफलता सिर्फ मन के खेल हैं। असली बात यह है कि तुम जो कर रहे हो उसमें कितनी पूरी तरह से मौजूद हो। अगर तुम पूरी तरह से उसमें हो तो वही सफलता है। ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब है पूरी तरह से वर्तमान में होना। जब तुम वर्तमान में जीने लगते हो तो अतीत की चिंता और भविष्य का डर अपने आप खत्म हो जाता है। तुम सिर्फ इस पल में जीते हो और यही पल सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। अब तुम्हें जिंदगी में कोई जल्दबाजी नहीं रहती। तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है। तुम बस अपना काम करते हो बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के। और यही सहजता तुम्हें भीतर से हल्का बना देती है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है वह धीरे धीरे तुम्हारे बाहर भी दिखने लगता है। तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांति आ जाती है। लोग इसे महसूस करते हैं, भले ही वे इसे शब्दों में न कह पाएं। अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, न किसी इंसान पर, न किसी परिस्थिति पर। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आ रही है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम्हें खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगे उसी दिन तुम सच में जीना शुरू करते हो। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अब सच में जी रहे हो हर पल को, हर अनुभव को। तुम्हें अब डर नहीं लगता बदलाव से, क्योंकि तुम समझ गए हो कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। जो बदल रहा है वो बाहरी है, तुम्हारे भीतर जो है वो स्थिर है, अटल है, और उसी स्थिरता में तुम्हें अपना आधार मिल जाता है। अब तुम जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हो। न कोई बोझ, न कोई दबाव, सिर्फ एक सहज प्रवाह। तुम बहते हो जैसे नदी बहती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संघर्ष के। तुम्हारे भीतर जो प्रेम जाग रहा है वह अब सीमित नहीं रहा। वह सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, वह हर चीज के लिए है, प्रकृति के लिए, लोगों के लिए, खुद के लिए। और यही प्रेम तुम्हें और भी गहराई में ले जाता है। धीरे धीरे तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व इस पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा हो। और ये एहसास तुम्हें एक गहरी शांति से भर देता है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं लगती। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, और यह स्वीकार तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। तुम्हारी जिंदगी अब किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रही, ये एक यात्रा बन गई है, एक सुंदर, शांत और जागरूक यात्रा। और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। तुम अब समझ गए हो कि खुद पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है तुम अपने भीतर उन परतों को देखना शुरू करते हो जिन्हें तुमने सालों से छुपा रखा था। कुछ दर्द, कुछ अधूरे भाव, कुछ ऐसी यादें जिन्हें तुम भूल जाना चाहते थे। पहले तुम उनसे भागते थे, लेकिन अब तुम रुककर उन्हें देखते हो। यही असली साहस है, खुद से आंख मिलाना। ओशो कहते हैं जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम अपने ही डर और दर्द से भागते हो तो वे तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो उसी दिन उनका असर कम होने लगता है। तुम समझ जाते हो कि ये भी तुम्हारा ही हिस्सा है और इन्हें अपनाने में ही मुक्ति है। अब तुम खुद के प्रति ईमानदार होने लगते हो। तुम अपने दिखावे को छोड़ देते हो, वह नकाब जो तुमने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा था। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को देखने लगते हो, बिना किसी सजावट के, बिना किसी झूठ के। और यही सच्चाई तुम्हें भीतर से हल्का कर देती। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष था वह धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम खुद से लड़ नहीं रहे हो। तुमने अपने भीतर के हर हिस्से को स्वीकार कर लिया है, और जहां स्वीकार होता है वहां संघर्ष नहीं होता। ओशो कहते हैं स्वीकार ही शांति का द्वार है। जब तुम हर चीज को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसी वो है तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं हो, बल्कि उसके साथ बहते हो। तुम ये भी देखने लगते हो कि तुम्हारी अधिकांश परेशानियां तुम्हारी अपेक्षाओं से पैदा होती। तुम चाहते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार हों,
लोग तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें दुख होता है। अब तुम समझते हो कि यह दुख तुम्हारी अपनी बनाई हुई शर्तों का परिणाम है। धीरे धीरे तुम अपेक्षाओं को छोड़ने लगते हो। तुम जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करने लगते हो। और जैसे ही तुम यह करते हो, तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आ जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब तुम्हारी नजर सिर्फ समस्याओं पर नहीं जाती, बल्कि तुम समाधान को भी देखने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा मन अब शांत है, स्पष्ट है। और एक शांत मन ही सही दिशा दिखा सकता है। ओशो कहते हैं, स्पष्टता तब आती है जब मन शांत होता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम हर चीज को वैसे ही देख पाते हो जैसी वह है। कोई भ्रम नहीं, कोई उलझन नहीं, सिर्फ सच्चाई। तुम्हारे भीतर जो जागरूकता बढ़ रही है वह तुम्हें हर पल सचेत रखती है। तुम जो भी करते हो उसे पूरी सजगता के साथ करते हो। चाहे वो एक छोटी सी बात हो या कोई बड़ा निर्णय, तुम उसमें पूरी तरह मौजूद रहते हो। अब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहे। पहले एक नकारात्मक विचार आता था और तुम उसमें खो जाते थे, लेकिन अब तुम उसे आते हुए देखते हो और जाने देते हो। तुम उससे जुड़ते नहीं हो। यही आजादी है, विचारों से आजादी। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है साक्षी होना। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन एक अलग ही अनुभव बन जाता है। तुम हर चीज को देखते हो लेकिन उसमें फंसते नहीं हो। तुम जीते हो लेकिन उसमें खोते नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की बुद्धिमत्ता जन्म ले रही है। यह किताबों से नहीं आई है, ये तुम्हारे अपने अनुभव से आई है। और यही असली ज्ञान है जो तुम्हारे भीतर से उठता है। तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। और जो चीजें तुमने कभी नजरअंदाज की थीं, जैसे शांति, संतोष, प्रेम, अब वही सबसे महत्वपूर्ण बन जाती। तुम अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम समझ गए हो कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। और जब तुम उसे जीने लगते हो तो वह अपने आप सुंदर बन जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे जियो। जब तुम जीने लगते हो तो समझ अपने आप आती है, और यह समझ तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम खुद के लिए पर्याप्त हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है, वह शांति है जिसे तुम बाहर खोजते रहे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास आ रहा है वह किसी उपलब्धि से नहीं आया है, वह इस समझ से आया है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और यही सच्चा आत्मविश्वास है। अब तुम जीवन के हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तुम उसे सीख के रूप में देखते हो, और यही दृष्टिकोण तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। ओशो कहते हैं, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं लगता। हर चीज का एक अर्थ होता है, एक उद्देश्य होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम जाग रहा है वह अब सिर्फ भाव नहीं रहा, वह तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है। तुम बिना किसी कारण के खुश रहने लगते हो, बिना किसी कारण के प्रेम करने लगते हो। अब तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। और यह खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं है, यह तुम्हारी अपनी स्थिति है, एक आंतरिक स्थिति। ओशो कहते हैं, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम अपने स्वभाव में लौटते हो तो आनंद अपने आप प्रकट होता है। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है, एक ऐसी दिशा जहां कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक सहजता है, एक प्रवाह है। अब तुम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होती है। तुम अतीत को ढोते नहीं हो और भविष्य की चिंता नहीं करते। तुम सिर्फ इस पल में जीते हो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है वो इतना गहरा है कि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा जीने का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। और यह बदलाव किसी बाहरी चीज से नहीं आया है, यह तुम्हारे खुद पर ध्यान देने से आया है। तुमने खुद को समय दिया, खुद को समझा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम यह भी समझ गए हो कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, हर दिन, हर पल चलने वाली प्रक्रिया। जैसे जैसे तुम और गहराई में उतरते जाते हो,
तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात समझ आने लगती है कि तुम्हारी असली समस्या जीवन नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का तुम्हारा तरीका है। वही दृष्टि जो अब तक उलझनों से भरी थी, धीरे धीरे साफ होने लगती है। अब तुम हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कहकर जज नहीं करते। तुम उसे बस देखते हो, समझते हो और उसे गुजर जाने देते हो। यही साक्षी भाव तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। पहले जहां हर घटना तुम्हारे अंदर तूफान खड़ा कर देती थी, अब वही घटनाएं सिर्फ लहरों की तरह आती जाती। ओशो कहते हैं, जिसने देखने की कला सीख ली, उसने जीने की कला सीख ली। देखने का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निर्णय के, बस सच को देखना। और जब तुम सच को वैसे ही देख पाते हो जैसा वह है, तो उसमें कोई पीड़ा नहीं रह जाती। तुम्हें धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने भाव नहीं हो। ये सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हमेशा बने रहते हो। ये जो मैं है, ये स्थिर है, शांत है, अडिग है। अब तुम्हारा ध्यान बाहर की हलचल से हटकर भीतर की शांति पर टिकने लगता है। और जितना तुम उस शांति में ठहरते हो, उतना ही तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। ओशो कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह बात पहले सिर्फ एक विचार लगती थी, लेकिन अब यह तुम्हारा अनुभव बनती जा रही है। तुम खुद को बाहर ढूंढना छोड़ देते हो और भीतर उतरने लगते हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करते हो। एक सांस के लिए, एक मुस्कान के लिए, एक शांत पल के लिए। और यही कृतज्ञता तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना देती है। तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। और जब तुम इसे जीने लगते हो, तो हर पल एक नया अनुभव बन जाता है। अब तुम अपने अतीत को लेकर पछतावा नहीं करते और न ही भविष्य को लेकर चिंता करते हो। तुम समझ जाते हो कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ यह पल है और यही सबसे कीमती है। ओशो कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर से हर तरह का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। और जब तुम वर्तमान में होते हो, तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। अब तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन गया है। तुम जो भी करते हो उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहते हो, चाहे वह काम हो, बातचीत हो या सिर्फ चुपचाप बैठना। हर चीज में गहराई आ जाती है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि खुशी पाने की चीज नहीं है, बल्कि बनने की अवस्था है। और जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, तो यह अवस्था अपने आप विकसित होती है। ओशो कहते हैं, खुशी तब आती है जब तुम खुद के साथ होते हो। अब तुम खुद के साथ हो पूरी तरह से, बिना किसी भाग दौड़ के। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि। तुम्हारे भीतर जो मौन है, वो अब तुम्हें डराता नहीं। पहले तुम अकेलेपन से भागते थे, लेकिन अब वही मौन तुम्हें सुकून देता है, क्योंकि उस मौन में तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देती है, एक सच्ची, स्पष्ट और शांत आवाज। अब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे स्वीकार करते हो। और इसी स्वीकार में तुम्हें एक अजीब सी स्वतंत्रता मिलती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई बंधन नहीं है। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब है खुद होना। और अब तुम वही हो, खुद। न किसी की नकल, न किसी का दबाव, सिर्फ तुम अपने असली रूप में। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है, वह अब तुम्हारे हर कार्य में दिखाई देने लगा है। तुम्हारे बोलने के तरीके में, तुम्हारे सोचने के तरीके में, तुम्हारे जीने के तरीके में, सब कुछ अधिक सहज, अधिक सरल हो गया है। अब तुम जीवन से कुछ लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे पूरी तरह से जीते हो। और जब तुम जीते हो, तो तुम्हें मिलता भी बहुत कुछ है, बिना मांगे, बिना प्रयास के। तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में कोई भी अनुभव बेकार नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। और जब तुम सीखने के लिए तैयार होते हो, तो हर चीज तुम्हारी गुरु बन जाती है। ओशो कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है, तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। अब तुम्हारे लिए हर पल एक गुरु है, हर अनुभव एक शिक्षा है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह अब शर्तों से मुक्त हो गया है। तुम बिना किसी कारण के प्रेम करते हो, बिना किसी अपेक्षा के, और यही प्रेम तुम्हें और भी गहराई में ले जाता है। अब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे नाम, तुम्हारे काम या तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं,
तुम्हारी असली पहचान वह है जो इन सब के पीछे है, वह साक्षी, वह चेतना। और जब तुम उस चेतना से जुड़ते हो तो तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। यह शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर से आती है। अब तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन गया है, एक ऐसा उत्सव जिसमें कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी आनंद है। तुम हर पल को जीते हो, हर अनुभव को स्वीकार करते हो। तुम्हें अब यह भी समझ आ गया है कि खुद पर ध्यान देना कोई काम नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। यह हर पल में है, हर सांस में है। और जैसे जैसे तुम इसे जीते जाते हो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदलती जाती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन घट रहा है वह इतना सूक्ष्म है कि उसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भीतर की एक शांत क्रांति है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, लेकिन गहराई में सब कुछ बदलता हुआ। तुम अब यह देखने लगे हो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया में नहीं, तुम्हारी सजगता में। पहले तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, गुस्सा, दुख, खुशी, सब कुछ जैसे तुम्हें खींच कर ले जाता था। लेकिन अब तुम ठहरते हो, उस एक क्षण का ठहराव ही तुम्हारी स्वतंत्रता बन गया है। अब तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा हो गई है, तुम और तुम्हारे विचारों के बीच, तुम और तुम्हारी भावनाओं के बीच। यह दूरी भागने की नहीं है, बल्कि समझ की है। इस दूरी में ही स्पष्टता जन्म लेती है। तुम्हें अब यह महसूस होने लगा है कि जितना तुम खुद के करीब आते जा रहे हो, उतना ही तुम्हें बाहरी दुनिया से संघर्ष कम होता जा रहा है। क्योंकि संघर्ष बाहर नहीं था, वह तुम्हारे भीतर की उलझनों का प्रतिबिंब था। जैसे ही भीतर सुलझने लगा, बाहर भी सहज होने लगा। अब तुम किसी को दोष देने की आदत से मुक्त होने लगे हो। पहले हर समस्या के लिए तुम किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराते थे, परिस्थितियां, लोग, किस्मत। लेकिन अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारे अनुभवों की जड़ तुम्हारे भीतर है, और यह समझ तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली बना देती है। क्योंकि अब तुम्हारे पास बदलने की शक्ति है, और वह शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम धीरे धीरे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने लगते हो, बिना शिकायत, बिना बहाने। और जैसे ही तुम ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें आगे बढ़ाती है, लेकिन बिना दबाव के। अब तुम जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे समझने लगते हो। और जब समझ आती है तो सुधार अपने आप हो जाता है। तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम्हारा समय और ऊर्जा कितनी कीमती है। अब तुम उसे बेवजह की बातों में, नकारात्मक सोच में या दूसरों की आलोचना में बर्बाद नहीं करते। तुम उसे वहीं लगाते हो जहां तुम्हें भीतर से संतोष मिलता है। तुम्हारी चुप्पी अब खाली नहीं रही, वह अर्थपूर्ण हो गई है। पहले चुप्पी में बेचैनी होती थी, अब उसमें गहराई है। तुम बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस करते हो, बहुत कुछ समझते हो। अब तुम्हें यह एहसास होता है कि जितना तुम खुद को समझते जा रहे हो, उतना ही तुम दूसरों को भी बेहतर समझ पा रहे हो। क्योंकि इंसान की जड़ एक ही है, सबके भीतर वही भावनाएं, वही डर, वही इच्छाएं। और इस समझ से तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती। तुम अब दूसरों को जज करने के बजाय उन्हें महसूस करने लगते हो, और यह बदलाव तुम्हारे रिश्तों में एक नई मिठास ले आता है। अब तुम्हारे लिए सफलता का मतलब भी बदल गया है। पहले सफलता का मतलब था कुछ पाना, कुछ बनना। अब सफलता का मतलब है खुद के साथ शांति में होना। अगर तुम शांत हो, संतुष्ट हो, तो तुम सफल हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि तुलना सबसे बड़ा जहर है। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपनी असली खूबसूरती खो देते हो। लेकिन जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम अपनी ही राह पर चलने लगते हो, बिना किसी दबाव के। अब तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा है, वह इस समझ से जुड़ा है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और यह आत्मविश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। तुम्हें अब जीवन में जल्दी नहीं, तुम हर चीज को उसके समय पर होने देते हो। तुम जानते हो कि जल्दबाजी में जो मिलता है वह टिकता नहीं, और जो धैर्य से आता है वह गहराई देता है। अब तुम्हारे भीतर जो संतुलन है वह तुम्हें हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। खुशी आए तो तुम उसमें खोते नहीं, दुख आए तो तुम उसमें डूबते नहीं। तुम दोनों को आते जाते देखते हो, जैसे आसमान में बादल
तुम्हारा ध्यान अब परिणाम पर नहीं, अनुभव पर है। तुम जो भी करते हो उसे पूरी तरह से जीते हो, और यही पूर्णता तुम्हारे हर काम को खास बना देती है। अब तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारी असली पहचान किसी भूमिका से नहीं है, न तुम्हारे नाम से, न तुम्हारे काम से। तुम्हारी असली पहचान वह है जो हर भूमिका के पीछे है, वह जो हमेशा है, जो कभी बदलता नहीं। और जब तुम उस पहचान से जुड़ते हो तो तुम्हें एक ऐसी स्थिरता मिलती है जो किसी भी परिस्थिति से हिल नहीं सकती। अब तुम्हारा जीवन एक खोज नहीं रहा, बल्कि एक अनुभव बन गया है। तुम हर पल को जीते हो, हर अनुभव को महसूस करते हो। तुम्हें अब कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, क्योंकि तुम समझ गए हो कि जो तलाश थी वह यही थी, तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अब तुम्हारे आसपास भी फैलने लगी। लोग तुम्हारे साथ रहकर सहज महसूस करते हैं, बिना किसी कारण के, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वह अब तुम्हारी उपस्थिति में झलकने लगी। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा उपहार है स्वयं को जानना, और तुम उस रास्ते पर हो जहां हर कदम तुम्हें अपने ओर करीब ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन गया है। उसी मौन में तुम्हें जवाब मिलते हैं, उसी में तुम्हें दिशा मिलती है। और अब तुम ये देख पा रहे हो कि जिंदगी को बदलने के लिए तुम्हें बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं थी, बस खुद को देखने का तरीका बदलना था, और वही तुमने कर लिया है। और यह परिवर्तन अभी भी चल रहा है, हर सांस के साथ, हर पल के साथ, और तुम उसमें पूरी तरह। और अब जो शांति तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है वह सिर्फ एक अनुभव नहीं रह गई, वह तुम्हारी पहचान बनने लगी है। पहले तुम शांति को खोजते थे, कभी किसी जगह, कभी किसी इंसान, कभी किसी उपलब्धि में, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। यह तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद थी, बस तुम्हारी नजर बाहर भटक रही थी। अब जब तुम अपने भीतर टिकने लगे हो तो तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा, हर असंतोष, इन सब का कारण तुम्हारा ही बिखराव था। तुम अलग अलग दिशाओं में बंटे हुए थे, थोड़ा अतीत में, थोड़ा भविष्य में, थोड़ा दूसरों की सोच में, और बहुत कम अपने भीतर। लेकिन जैसे ही तुमने खुद को समेटना शुरू किया, सब कुछ धीरे धीरे सरल होने लगा। अब तुम अपनी हर भावना को एक मेहमान की तरह देखने लगे हो। गुस्सा आए तो उसे आने देते हो, लेकिन उसमें बहते नहीं। दुख आए तो उसे महसूस करते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं। खुशी आए तो उसका आनंद लेते हो, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। यही संतुलन तुम्हें भीतर से स्थिर बनाता है। तुम्हें अब ये गहराई से समझ आने लगा है कि पकड़ना ही पीड़ा है। जितना तुम किसी चीज को पकड़ते हो, चाहे वो इंसान हो, कोई उम्मीद हो, या कोई सपना, उतना ही तुम डर में जीते हो कि कहीं वह छूट न जाए। लेकिन जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। अब तुम्हारे भीतर एक सहज भरोसा जन्म ले रहा है, जीवन पर भरोसा। पहले तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे, हर परिणाम को तय करना चाहते थे, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि जीवन अपने ढंग से चलता है और उसमें ही उसकी सुंदरता है। तुम अब बहाव के खिलाफ नहीं जाते, बल्कि उसी के साथ चलना सीख गए हो। इस भरोसे के साथ तुम्हारे भीतर से तनाव अपने आप कम होने लगता है। तुम्हें अब हर समय कुछ पाने की बेचैनी नहीं रहती। तुम जो है उसमें भी संतोष महसूस करते हो, और यही संतोष तुम्हारे भीतर एक गहरी तृप्ति पैदा करता है। अब तुम धीरे धीरे अपने भीतर के मौन को सुनने लगे हो। यह मौन खाली नहीं है, इसमें एक गहराई है, एक बुद्धिमत्ता है। जब तुम इस मौन में बैठते हो तो तुम्हें कई ऐसे उत्तर मिलते हैं जिन्हें तुम शब्दों में नहीं ढूंढ सकते थे। तुम्हें अब यह एहसास होने लगता है कि असली मार्गदर्शन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा ही अंतर्मन तुम्हें सही दिशा दिखाता है, और यह दिशा कभी गलत नहीं होती, क्योंकि यह तुम्हारे अपने सत्य से निकलती है। अब तुम्हारे निर्णय भी बदलने लगे। पहले तुम डर या लालच के आधार पर निर्णय लेते थे, लेकिन अब तुम जागरूकता से निर्णय लेते हो। और जब निर्णय जागरूकता से होता है तो उसमें स्पष्टता होती है, स्थिरता होती है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है वह अब तुम्हारी आदतों में भी दिखाई देने लगा है। तुम अब बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम पहले देखते हो, समझते हो, और फिर जवाब देते हो। यह छोटा सा बदलाव ही तुम्हारे जीवन को बहुत बड़े स्तर पर बदल रहा है। अब तुम अपने समय को भी अधिक सजगता से जीने लगे हो।
हर पल तुम्हारे लिए कीमती बन गया है। तुम उसे बेवजह की चिंता या तुलना में नहीं गंवाते। तुम उसे पूरी तरह जीते हो जैसे यही आखिरी पल हो। तुम्हारे भीतर अब एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी बंधन से मुक्त होने की नहीं है, बल्कि अपने ही मन के बंधनों से मुक्त होने की है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, न ही किसी के इनकार से फर्क पड़ता है। तुम अपने आप में पूर्ण महसूस करने लगे हो, और यही पूर्णता तुम्हें दूसरों के साथ भी अधिक सहज बना देती है। अब तुम किसी से कुछ लेने के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि साझा करने के लिए जुड़ते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब मांगने वाला नहीं रहा, देने वाला हो गया है। और जब प्रेम देने वाला बनता है तो वह और गहरा और सुंदर हो जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि जीवन में हर चीज अस्थाई है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब कुछ बदलता रहता है। और इस सत्य को स्वीकार कर लेने से तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि अब तुम अस्थाई चीजों से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। तुम्हारी पहचान अब उस स्थायी चेतना से जुड़ने लगी है जो हर अनुभव के पीछे है, और यही पहचान तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। अब तुम जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि गहराई से जीते हो। पहले तुम हर चीज को बहुत भारी बना लेते थे, लेकिन अब तुम हल्के हो गए हो। तुम मुस्कुरा सकते हो, हंस सकते हो, और फिर भी भीतर से शांत रह सकते हो। तुम्हारे भीतर जो सहजता आई है वह तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल बना देती है। अब तुम्हें बदलाव से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम हो वह किसी बदलाव से प्रभावित नहीं हो सकता। अब तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे होने पर आ गया है, करने पर नहीं। तुम समझ गए हो कि जितना तुम खुद के साथ जुड़े रहते हो, उतना ही तुम्हारा हर काम भी सार्थक हो जाता है। तुम्हारी उपस्थिति अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तुम जहां भी होते हो वहां एक शांति का वातावरण बन जाता है। लोग इसे महसूस करते हैं, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर से आ रहा है, किसी दिखावे से नहीं। अब तुम्हें यह भी एहसास होने लगता है कि जीवन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे जीना है। और तुम इस अनुभव को पूरी तरह जी रहे हो, बिना किसी डर के, बिना किसी जल्दबाजी के। तुम्हारे भीतर जो जागरूकता है वह अब तुम्हें हर पल सजग रखती है। तुम सोते, जागते, चलते फिरते हर समय अपने भीतर एक साक्षी को महसूस करते हो, और यही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है, शांत, स्थिर, अडिग। अब तुम यह देख पा रहे हो कि तुम वही नहीं हो जो तुमने अपने बारे में सोच रखा था। तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो, कहीं अधिक विशाल हो। और जैसे जैसे ये समझ गहराती जाती है, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता फैलती जाती, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। और इस अनंत अनुभव में तुम धीरे धीरे विलीन होते जा रहे हो। हर पल खुद को और गहराई से जान रहे हो, हर सांस के साथ और जागरूक होते जा रहे हो। अब तुम्हारे भीतर जो जागरूकता स्थिर होने लगी है वह तुम्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य के करीब ले जा रही है, कि जो कुछ भी तुम ढूंढते रहे वह कभी तुमसे दूर था ही नहीं। दूरी सिर्फ तुम्हारी सोच में थी, तुम्हारी दृष्टि में थी। जैसे ही वह धुंध साफ होने लगी, तुम्हें सब कुछ यही अभी अपने भीतर दिखाई देने लगा। अब तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें यह समझ आ गया है कि पकड़ना ही बंधन है। जितना तुम पकड़ते हो उतना ही तुम बंधते हो, और जितना तुम छोड़ते हो उतना ही तुम मुक्त होते जाते हो। यह छोड़ना किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि समझ से आता है। जब तुम देख लेते हो कि पकड़ने में पीड़ा है, तो छोड़ना अपने आप हो जाता है। तुम्हारे भीतर अब एक गहरा संतुलन आ गया है, एक ऐसा संतुलन जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। पहले तुम्हारी खुशी बाहर की चीजों से जुड़ी थी, इसलिए वह बदलती रहती थी। लेकिन अब तुम्हारी खुशी भीतर से आ रही है, इसलिए वह स्थिर है, शांत है। अब तुम जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा से मुक्त होने लगे हो। तुमने देख लिया है कि जितना तुम नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उतना ही जीवन जटिल हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, तो सब कुछ सहज हो जाता है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगा है कि जीवन किसी लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, यह हर पल में खुलने वाला एक अनुभव है। और जब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो, तो तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत ही नहीं रह जाती। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है
वह सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, वह एक जीवंत मौन है जिसमें समझ है, जिसमें स्पष्टता है, जिसमें गहराई है। इसी मौन में तुम्हें अपने सारे उत्तर मिलते हैं, बिना किसी प्रयास के। तुम्हें अब यह एहसास होने लगता है कि असली शक्ति शोर में नहीं, मौन में है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहरा होता है, और तुम्हारे भीतर ये गहराई अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है। अब तुम अपने हर अनुभव को बिना विरोध के स्वीकार करते हो, चाहे वह सुख हो या दुख। तुम उसे वैसे ही आने देते हो जैसे वह आता है। तुम उससे लड़ते नहीं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। और इसी स्वीकार में तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलती है। तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वह अब और स्पष्ट हो गया है। तुम हर चीज को देखते हो, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शरीर को, लेकिन तुम उनमें उलझते नहीं हो। तुम बस उन्हें गुजरते हुए देखते हो। अब तुम्हें यह गहराई से समझ आने लगा है कि तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो हमेशा रहता है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वह हमेशा एक जैसा रहता है। और जब तुम उस साक्षी में स्थिर हो जाते हो तो जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें हिला नहीं पाता। तुम एक गहरी स्थिरता में बने रहते हो, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। अब तुम्हारे भीतर जो आनंद है वह किसी कारण पर निर्भर नहीं है, वो बस है स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से। तुम बिना किसी कारण के मुस्कुरा सकते हो, बिना किसी कारण के खुश रह सकते हो। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए होता है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, तुम्हें और गहराई में ले जाने आता है। अब तुम जीवन से डरते नहीं हो, बल्कि उसे खुले दिल से स्वीकार करते हो। तुम हर अनुभव को गले लगाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे और करीब ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो स्वतंत्रता है वह अब इतनी गहरी हो गई है कि कोई भी परिस्थिति उसे छू नहीं सकती। यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं आई है, यह तुम्हारे भीतर से जन्मी है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुम खुद को स्वीकार कर चुके हो। और यही सबसे बड़ी बात है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब सीमाओं से परे हो गया है। वह सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, वह हर चीज के लिए है, हर इंसान के लिए, हर अनुभव के लिए, खुद तुम्हारे लिए। अब तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम जीवन से अलग नहीं हो, तुम जीवन ही हो। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर ही है। यह पूरा अस्तित्व तुमसे अलग नहीं है। और इस एहसास के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरी एकता का अनुभव होता है। एक ऐसा अनुभव जिसमें कोई अलगाव नहीं, कोई दूरी नहीं। अब तुम्हारा हर कदम सजगता से भरा हुआ है। तुम चलते हो तो जानते हो कि तुम चल रहे हो, तुम बोलते हो तो जानते हो कि तुम बोल रहे हो, तुम जीते हो तो पूरी तरह जानते हो कि तुम जी रहे हो। ये जागरूकता ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना बन गई है। और इसी के कारण तुम्हारी जिंदगी अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। और यह शांति तुम्हारे हर काम में, हर शब्द में, हर नजर में दिखाई देती है। अब तुम ये साफ साफ देख पा रहे हो कि जिंदगी को बदलने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ खुद को देखने की, समझने की जरूरत थी। और जैसे जैसे तुम खुद को समझते जा रहे हो, जिंदगी अपने आप एक सुंदर, शांत और गहरे अनुभव में बदलती जा रही है। और अंत में तुम इस गहराई तक पहुंच जाते हो जहां कोई सवाल नहीं बचता, कोई खोज बाकी नहीं रहती। जो जानना था वह जान लिया, जो पाना था वह पा लिया, और जो बदलना था वह अपने आप बदल गया। अब जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं, बल्कि एक शांत, सुंदर और जागरूक प्रवाह है। तुम अब ये देख पाते हो कि हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर मोड़, सब तुम्हें इसी बिंदु तक लाने के लिए था। कुछ भी व्यर्थ नहीं था। जो भी हुआ उसने तुम्हें और भीतर की ओर धकेला, और उसी में तुम्हारी असली पहचान छिपी थी। अब तुम न अतीत में उलझते हो, न भविष्य में भटकते हो। तुम पूरी तरह इस पल में जीते हो जहां न कोई डर है, न कोई कमी। सिर्फ एक गहरा संतोष है, एक शांत आनंद है जो बिना किसी कारण के बह रहा है। यही वह स्थिति है जहां तुम जीवन को समझते नहीं,
बल्कि उसे महसूस करते हो, जीते हो और उसी में खो जाते हो। अब तुम अलग नहीं रहे, तुम उसी प्रवाह का हिस्सा बन गए हो, शांत, सहज और पूर्ण। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों, आपके भीतर कुछ बदलने का एहसास हुआ हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रुकने दीजिए। ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए भारतीय संस्कृति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग अपने भीतर की इस शांति को पहचान सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई जागरूकता के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भीतर की इस रोशनी को जगाए रखिए।